अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं पत। तो ये पत जो होती है उन माँओं के लिए होती है जो जिनके घर में छोटा बेबी आता है, उनके लिए तो बहुत ही हेल्थी होती है। वैसे इसे कभी भी बनाया जा सकता है जब भी किसी का खाने के लिए दिल करे। और जिन बच्चों के लिए, जिन बच्चियों में पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है या ज़्यादा पेन होता है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्थी होती है। अगर इसे ज़्यादा पेन हो रहा है, उसमें 1 कटोरी खा लोगे तो उससे आराम लग जाएगा, मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होती। इसे बनाने के लिए हमने 2 से 3 बड़ी चम्मच फुल भर के खसखस लेनी है। खसखस के जो होते हैं बहुत ही फ़ायदे होते हैं। और 10 से 12 हमने छुहारे लेने हैं और छोटा-सा टुकड़ा गोले का इन्हें कट कर लेना है। और 15 से 20 हमने मुनक्के लिए हैं। ये जो चारों चीज़ है इन्हें हमें पेस्ट बनाना है। थोड़ा-सा पानी डालकर आप इसे थोड़ी देर के लिए भिगो के भी रख सकते हैं, या फिर अगर कम टाइम है तो डायरेक्ट भी इसी तरह से आप पीस सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक स्मूथ सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। खसखस जो होती है थोड़ा टाइम लेती है पीसने में, तो इसे बारीक सा पेस्ट बना लेना है। इससे जो पत बनेगी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, वाइट पेपर हमने, यानी कि जो दखनी मिर्च होती है, आधा छोटी चम्मच हमने दखनी मिर्च ली है, आधा छोटी चम्मच हमने ये ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ ली है, और आधा छोटी चम्मच हल्दी लेंगे। तो इससे हल्दी से क्या होगा, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत ही हेल्थी भी होती है। और हम सामान आपको बताएंगे क्या क्या इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर हम 4 से 5 बड़ी चम्मच फुल भर के हमने कनी ली है। वेट में देखो तो ये 50 ग्राम के करीब है। इसे हमने बारीक दरदरा सा इसे पीस लिया है, यानी कि मिक्सी में मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। अब ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमने टूटे हुए काजू लिए हैं, क्योंकि हमें इन्हें इसी तरह से डालना है। आप चाहो तो साबुत काजू भी ले सकते हैं। और बादाम भी हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। और कुछ हमने ये कोकोनट लिया है, ये हमने आधा गोला लिया है, थोड़ा सा टुकड़ा हमने पीस लिया है, और कुछ हमने ग्रेट कर लिया है। एक बाउल हम लेंगे मखाने। मखाने आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हमने आधा किलो गुड़ लिया है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर जो पुराना गुड़ होता है, अगर पुराना गुड़ डालोगे तो उससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आधा गुड़ हमने लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर मीठा कम पसंद है तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर देसी घी डालेंगे। 2 से 3 बड़ी चम्मच इसके अंदर घी डाला है। और ये मखाने हम इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मखाने जो होते हैं जब फ्राई होंगे तो ये थोड़े से साइज में छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जितना इसके अंदर घी अंदर जाएगा उतना ही छोटा हो जाएगा। और जब ये छोटे हो जाते हैं तो इसका मतलब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। और इनके अंदर गोल्डन कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन, इतना ही नहीं फ्राई करना है। इधर जितना भी घी डालोगे इसके अंदर, सारा घी अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम जिस तरह से हम पत बना रहे हैं, आप इस तरीके से बनाओगे तो पत के अंदर जो थिकनेस होती है वो भी बहुत अच्छी बनेगी, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और इसे बनाने के लिए मतलब जो आपको खाने में भी टेस्टी लगेगी। हम इसके अंदर जो पेस्ट डालते हैं पीस कर, तो इससे बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे कुछ लोग बिना पेस्ट डाले भी इसे बनाया जाता है, उससे क्या होता है वो इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अच्छी आप इस तरीके से बनाएंगे। पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह से किसी ने नहीं बनाना बताया है जिस तरह से हम आपको बताएंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा घी फिर ऐड करेंगे। आपको ये देसी घी में ही बनाना है, तो आप घी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना घी आप पसंद करो। तो 2 बड़े चम्मच हमने इसके अंदर घी ऐड किया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स आपको दिखाए थे। आप चाहो तो साबुत ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर ऐड करके बाद में कूट सकते हैं, लेकिन हमने इसी तरह से इसके अंदर ऐड कर दिए हैं थोड़े थोड़े कट करके। और ये जो गोला है, गोला भी इसी के अंदर ऐड करते हैं। इन्हें अच्छे से हल्का सा लाइट कलर आ जाएगा इतना फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ लाइट गोल्डन कलर आ जाए इतना फ्राई करेंगे। अगर ज़्यादा गोल्डन आप कलर इसके अंदर लाओगे, यानी कि ज़्यादा फ्राई करोगे, तो उससे क्या होगा, ये तल खाने लगते हैं ड्राई फ्रूट्स। इसीलिए ध्यान रखना है, बहुत ही लाइट इन्हें फ्राई करना है। अब इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे इसी प्लेट के अंदर। ये रेसिपी जो होती है उन माँओं के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है जिनके बच्चे, छोटा बच्चा आता है और उन्हें बहुत ही जो वीकनेस होती है वो दूर हो जाती है, हड्डियाँ भी जो होती कमज़ोर वो भी ताकतवर हो जाती हैं। अभी जब मखाने आप इन्हें हाथ से तोड़ सकते हैं थोड़े से, और थोड़े से इसी तरह से साबुत रहने दे सकते हैं, या फिर इसी तरह से साबुत भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम फिर दोबारा से घी ऐड करेंगे।
तो 2 बड़े चम्मच हमने इसके अंदर फिर घी ऐड किया है और जो हमने कनी ली है, कनी को हमें इसी के अंदर फ्राई कर लेना है। घी के अंदर इसे फ्राई करके ही डालना है, बिना फ्राई करे इसे कनी को नहीं डालना। अब इसके अंदर भी लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा बराबर चलाते हुए इस तरह से, और ये घी जो है अलग छोड़ देगी, इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये थोड़े फ्राई करते करते ही इसके अंदर जो है घी अलग दिखाई देने लगेगा। कनी जो होती है ये कमर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जिनके कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द रहता है, वो कनी डेली अगर आप थोड़ा सा दूध के अंदर भी डाल के खाओगे ना, तो उससे बहुत फ़ायदा देगा। और जो जच्चा होती है, जिनके घर में छोटा बेबी आता है, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब इसी पैन के अंदर हमने कनी निकाल ली है, फिर इसके अंदर घी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और घी डालने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम जो हमने पेस्ट तैयार किया था, आपको जो शुरू में हमने दिखाया था, वो पेस्ट इसके अंदर डाल लेना है। अभी इसी के अंदर हम डालेंगे हल्दी, दखनी मिर्च, और हमने सोंठ का पाउडर दिखाया था, वो इसके अंदर डाल लेनी है। आप चाहो तो इसके अंदर अजवाइन भी डाल सकते हैं, और इस चीज़ों को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, क्योंकि हमने हल्दी भी डाली है। हल्दी जो होती है एंटीबायोटिक होती है, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। जो जिसके जख्म होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, चोट होती है, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसे अच्छे से भून लेना है। जब भून लेंगे उसके अंदर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके 2 से ढाई गिलास पानी ऐड करेंगे, और साथ में ही अब इसके अंदर गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ को हमने बारीक बारीक कूट लिया है और तब इसके अंदर डालेंगे। अब इसे मेल्ट कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। गैस को हाई फ्लेम कर देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो पानी डाला है, 2 से ढाई गिलास इसके अंदर पानी ऐड करना है, क्योंकि कनी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कनी से क्या होगा, तो इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि कनी जो है वो फूलती है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच फूल भर के कनी। वेट में ये 50 ग्राम है। अब इसके अंदर सारी ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, पत जो है थोड़ी गाढ़ी बनेगी, और जब ये पक जाएगी ठंडी होने के बाद तो थोड़ी ये थिक हो जाती है। तो इसी हिसाब से हमने 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसे खूब अच्छी तरह से हमें पका लेना है। जब इसमें खूब अच्छे से पकन पड़ जाएगी, इसमें जो कनी है वो फूलती चली जाएगी। जितनी फूलेगी उतनी ही थिकनेस इसके अंदर होती चली जाएगी। अब ये ड्राई फ्रूट्स भी इसी के अंदर ऐड कर देने हैं। ड्राई फ्रूट जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें अच्छे से पकन पड़ गई है, इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा माशाल्लाह इसके अंदर कलर भी दिखाई दे रहा है, जो हमने इसके अंदर हल्दी ऐड की थी। कनी डालने से तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, और जब ठंडी हो जाएगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह की आप ये पत बनाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कि इसके अंदर माशाल्लाह कलर भी बहुत ही अच्छा है, और घी भी इसके अंदर बहुत ही काफ़ी इसके अंदर आ गया है। तो ये अगर आपकी जो घर में जो बच्चियाँ होती हैं पीरियड्स में, उनके जो पेन होता है, तो उन्हें आप अगर 1 कटोरी बनाकर खिलाओगे, तो उससे क्या होगा, उनका दर्द ठीक हो जाता है। उन्हें मेडिसिन देने की भी ज़रूरत नहीं होती, और ये हड्डियों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जिनके कमर में, घुटनों में, हड्डियों में दर्द रहता है, और जिसे जो भी परेशानी है, बहुत ही ताकतवर होती है। घर में कोई भी बनाकर इसे खाया जा सकता है। ये नहीं कि उन्हीं माँओं के लिए हो कि जिनके बेबी आया है, उनके सिवा कोई भी इन्हें बनाकर खा सकता है। वैसे जितनी भी इसके अंदर चीज़ें डाली जाती हैं सारी गर्म है। आप गर्मियों में उसी के हिसाब से आपको बनाना है। अगर आप गर्मी में ये पद बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करना है, आपको कनी थोड़ी कम डालनी है, क्योंकि कनी भी गर्म होती है, और जो सोंठ हमने बताई है वो भी कम डालनी है। उसी के हिसाब से आपको बनाना है। अब विंटर जो यानी कि सर्दी चल रही है, उसके हिसाब से हमने बिल्कुल सही मेजरमेंट से आपको ये बनानी बताई है। तो इस तरीके से आपको पद बनानी है। और घर से कुछ लोग जो होते हैं बिना कनी के भी पद बनाते हैं, लेकिन कनी से और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, और ये देखने में भी और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। अपनी राय हमें ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़।